सो हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट से चैप्टर 5th मदर्स डे। मदर्स डे इट्स एक्चुअली अ प्ले। ठीक है, एक प्ले आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, प्लेज होते हैं आपके लिटरेचर सेक्शन में। ऐसे ही प्ले है एंड इसका टाइटल है मदर्स डे। मदर्स डे टाइटल क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑब्वियसली आपको देखने से लग रहा होगा कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू मदर्स। ओके, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो जिस डे पे हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं उस मदर्स डे के अकॉर्डिंग कुछ है, लेकिन यहाँ पे मदर्स डे का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको प्ले के एंड में ही पता चलेगा कि टाइटल का नाम जो है, चैप्टर का नाम मदर्स डे क्यों लिखा गया है। एंड दिस इज काफी ह्यूमरस प्ले है जहाँ पर बताया गया है एक मदर की लाइफ के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से फैमिली मेंबर्स उन्हें अवॉइड करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी उनकी कोई केयर नहीं करता है बल्कि वो सबकी केयर करती है। ठीक है, सो विल जस्ट स्टार्ट विद द प्ले नाउ। The following plays a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights. So यहाँ पे जो प्ले है काफी ह्यूमरस सेंस में ये प्ले को पोर्ट्रे किया गया है, जहाँ पे एक फैमिली के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, फैमिली की जो हेड फीमेल है दैट इज मिसेस पियर्सन। ओके, अब देखते हैं कि जब मिसेस पियर्सन फाइनली अपने राइट्स, अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है तब फैमिली मेंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। ओके, सो मेन कैरेक्टर्स हैं प्ले के मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डॉरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेल्ड। नाउ एनी पियर्सन मेन कैरेक्टर हैं जो मदर्स डे टाइटल बना है, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि किस तरीके से एक वुमेन अपने राइट के लिए स्टैंड लेती है, दैट इज मिसेस एनी पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन इनके हस्बैंड है, एनी एंड जॉर्ज ये लोग हस्बैंड वाइफ है। डॉरस इनकी डॉटर है और साइलिन इनका सन है। ठीक है, दैट इज मदर, फादर, डॉटर एंड सन। एनी इज द मदर, जॉर्ज इज द फादर, डॉरिस इज द डॉटर एंड साइरल इज द सन। तो ये चार मेंबर्स की फैमिली है, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस फिट्जजेल्ड। फिट्जजेल्ड जो है वो एनी पियर्सन की नेबर के साथ साथ एनी पियर्सन की फ्रेंड भी हैं। ओके, अब इसके पहले हम अपना प्ले स्टार्ट करें, इन लोगों के कैरेक्टर स्केच में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आगे प्ले समझने में इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। एनी पियर्सन जो है वो मदर है जो घर के सारे काम करती है। इनकी मेंटेलिटी ये है ना, ये लगता है कि वही उनका फर्ज है, उनकी जो लाइफ है वो अपनी फैमिली पे शुरू होकर फैमिली पर ही खत्म हो जाती है। अब इसके लिए चाहे फैमिली मेंबर इसके साथ कैसे भी बिहेव करे, इसे रूडली बात करे, इसे इग्नोर करें, इसके विशेष को अवॉइड करें और इस सर्वेंट की तरह काम करते रहें, एनी के अकॉर्डिंग यही उसकी लाइफ है, ये उसका फर्ज है। जॉर्ज पियर्सन जो है ये हमेशा क्लब में जाते हैं, इन्हें लगता है कि सब लोग वहां पे जितने भी क्लब मेंबर्स है वो इनके फ्रेंड है, लेकिन एक्चुअली इन्हें ये नहीं पता होता कि सब लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, डॉरिस डॉरिस जो इनकी डॉटर है ये अपने आप में मस्त रहती है, हर एक काम अपने मदर से कराती है। जब इन्हें पार्टी जाना होता है, कहीं भी जाना होता है तो ड्रेस को आयरन करना तो मदर करेगी, चाय चाहिए तो मदर करेगी, इस तरीके से। साइरल पियर्सन भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, ये भी हर एक हर एक चीज के लिए अपनी मदर पे डिपेंडेंट है कि जैसे ही साइरल या डॉरिस घर आते उन्हें चाय रेडी चाहिए, टाइम पर खाना रेडी चाहिए, सब कुछ इन्हें टाइम पर रेडी चाहिए। लेकिन इनमें से तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एनी के बारे में सोचता होगा, और एनी खुशी खुशी इन सबके सारे काम करती है। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ कैरेक्टर मिसेस फिट्जजेल्ड। फिट्जजेल्ड इट्स अ लेडी जो कि एक दूसरी जगह से एनी के नेबरहुड में आई है। मिसेस फिट्जजेल्ड, जॉर्ज, डोरिस और साइरल किसी को भी मिसेस फिट्जजेल्ड पसंद नहीं है, लेकिन एनी की वो फ्रेंड है। अब वो क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि सबको लगता है कि मिसेस फ्रिट्जल जो है वो ब्लैक मैजिक करती है, वो मेरी मदर को बिगाड़ देगी एंड ऑल। जबकि मिसेस फ्रिट्जल के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। ठीक है, वो पावर क्या है वो प्ले के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मिसेस फ्रिट्जल का कैरेक्टर ऐसा है कि वो स्मोक करती है, वो ड्रिंक करती है, वो बहुत ही बोल्ड टाइप ऑफ लेडी है। ठीक है, वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड करती है हमेशा। और वो ये चाह रही है, वो जब देखती है एनी पियर्सन की लाइफ,
कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रही है। मिसेस फ्रिट्जेल चाह रही है कि एनी पियर्सन की लाइफ भी ऐसी हो जैसे कि बाकी सभी घर वालों की है। जो सभी को फ्रीडम मिल रहा है वो एनी को भी मिलना चाहिए। अगर सभी के वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं तो एनी के भी होने चाहिए। वो पूरा टाइम 24 घंटे सर्वेंट जैसे काम ना करे, बल्कि उसकी फैमिली मेंबर्स उसकी भी इक्वली रेस्पेक्ट करें। और ये चीज अचीव करने में मिसेस फ्रिट्जेल एनी पियर्सन की हेल्प कर रही है। ओके, सो दिस आर the main character sketch. I hope itna clear है. Then we'll move on with the play. So let's just start with the play now. So ये है 5 main characters. The action takes place in the living room of the Pearson's house in London suburb. अब ये जो है एक्शन जो मतलब प्ले स्टार्ट हो रहा है ये है मिसेस पियर्सन के घर में जो कि लंदन में रहती है। टाइम द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे सीन जब स्टार्ट होता है दैट इज अ प्ले है, तो प्ले स्टेज पर होता है। तो स्टेज को किस तरीके से सेटअप किया गया है वो आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, afternoon. It is comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa. If necessary, only one door need to be used, but it is better with two, one up left leading to the front door and the staircase, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. So now अब जो है ये लिविंग रूम यहाँ पे बताया गया है। जब कर्टेन रेज हो रहा है स्टेज पे, कर्टेन्स उठ रहे हैं, तो जो स्टेज है वो बता रहा है कि आफ्टर पियर्सन के घर का लिविंग रूम है, आफ्टरनून का समय है, प्रॉपरली फर्निश्ड इनका घर है, ठीक है। और एक छोटा सा विला जैसा एक छोटा सा घर का रूप यहाँ पर दिया गया है। एंड इनके घर में 2 दरवाजे हैं। जरूरत वैसे तो एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 डोर हो तो बहुत ज्यादा बेटर है। जो फ्रंट डोर है वो फ्रंट डोर खुलते ही सामने स्टेज हैं, ठीक है। और उसके राइट साइड में वॉल है जिसके पास किचन है, और उसके उसके पास ही बैक डोर है, ठीक है। There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace place is assumed to be in the fourth wall. There is a settee up right, an armchair down left and one down right. A small table with 2 chairs on either side of it stands at the center. सो नाउ अब वो कह रहे हैं कि लेफ्ट वॉल पर जो सीन दिख रहा है उसमें लेफ्ट वाली वॉल पर विंडो है जिसपे कर्टन्स लगे हुए हैं। मुस्लिम मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फैब्रिक, ठीक है। अब पॉसिबल है कि अगर लेफ्ट वॉल पे विंडो है तो राइट वॉल पर भी विंडो होगी। राइट वॉल, राइट साइड की वॉल दिख नहीं रही है, लेफ्ट साइड की दिख रही है जिस पर विंडो है, तो पॉसिबल राइट साइड की वॉल भी होगी। और ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो फोर्थ वॉल है, बिकॉज स्टेज पे 2 ही वॉल दिख रही है, तो थर्ड वॉल राइट साइड की उस पर विंडो होगा, और ये एज्यूम किया जा रहा है कि फोर्थ वॉल पर फायर प्लेस होगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि देर इज अ सेटी अप राइट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। ये सीढ़ियों से जब ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि होता है कि फ्रंट डोर के पास स्टेज है, स्टेज से ऊपर जाओ तो सेटे हैं। सेटी क्या होता है? सेटी होता है एक बैठने का बेंच सा, ठीक है। जैसे कि अगर उसमें बैक सपोर्ट हो तो वो सोफा हो जाएगा, अगर बैक सपोर्ट पीस नहीं है तो वो सेटी कहलाएगा, ठीक है। जिसपे कुशंस लगे हैं, सोफा काइंड ऑफ सोफा, लेकिन उसमें बैक सपोर्ट वाला चीज नहीं होती है, ठीक है। और लेफ्ट साइड और नीचे आने के पर आर्म चेयर है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अ टेबल विथ 2 chairs ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। और जो सेंटर है, सेंटर में क्या है? एक छोटा सा राउंड टेबल है और जिसपे 2 चेयर रखी हुई सेंटर पर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ये प्लेस, ये सीन है जब प्ले स्टार्ट हो रहा है उस टाइम का। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं प्ले स्टार्ट करके कि क्या हो रहा है यहाँ पर। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fritzel at left are sitting opposite each other at the small table on which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fritzel has been telling Mrs. Pearson's fortune. अब जब कर्टेन रेज हो रहा है स्टेज पे, ठीक है, जब पर्दा उठ रहा है, तब क्या बता रहा है कि ऑटम का सीजन है, आफ्टरनून का टाइम है,
और जो स्टेज है वहाँ पे प्रॉपरली लाइट वाइट सब कुछ है, ऐसी लाइट लगी है जिससे कि आफ्टरनून शो हो। ठीक है। पियर्सन राइट साइड बैठी है, फिर से लेफ्ट साइड बैठी है। जो स्मॉल टेबल बताई गई थी, राउंड टेबल जिसपे 2 चेयर्स है, उसमें राइट साइड पियर्सन। ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर चीजें आपको क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। देन टेबल के ऊपर 2 टी कप्स हैं, सॉसर हैं और कार्ड्स हैं। कार्ड्स हैं जिससे कि मिसेस फ्रिट्जेल मिसेस पियर्सन का फ्यूचर बता रही है। दैट इज जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है, वो टैरो कार्ड रीड कर रही है फ्रिट्जेल और मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून बता रही है। Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Fritzl is older, heavier, and a strong and sinister personality. अब मिसेस पियर्सन जो है वो काफी ज्यादा प्लेजेंट है और वरीड लुकिंग है। ठीक है। एकदम मतलब शांत स्वभाव की, हमेशा टेंशन में चिंता में रहने वाली होती है, और जो कि देख के लग रहा था कि 40s अराउंड उसकी एज है। और मिसेस फ्रिट्जेल जो है वो बड़ी हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी काफी ज्यादा हैवी और काफी स्ट्रांग है, मतलब ब्रॉड शोल्डर्स हैं, थोड़ी सी हेफ्टी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है इनकी। शी इज स्मोकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। अब जो है मिसेस फ्रिट्जेल्ड स्मोक कर रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों की जो वॉइस है ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे से, क्योंकि जहाँ पे मिसेस पियर्सन प्लेजेंट है तो उसकी वॉइस भी प्लेजेंट रहेगी। फ्रिट्जेल्ड काफी ज्यादा बोल्ड है तो उसकी वॉइस भी बोल्ड होगी। ओके। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन with a touch of suburban conche perhaps, and Mrs. Frizzle with a deep voice rather Irish perhaps. अब पियर्सन जो है काफी ज्यादा धीरे धीरे बात कर रही है, एकदम सॉफ्ट टोन में बात कर रही है, और उनकी जो लैंग्वेज है वो लंदन एक्सेंट उनका आ रहा है। और मिसेस फ्रिजेल की काफी ज्यादा डीप वॉइस है और उनका जो एक्सेंट है वो आयरिश एक्सेंट आ रहा है। ओके। सो ये हो गया सारा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड स्टेज का पार्ट, की स्टेज किस तरीके से है। अब इसके आगे लेट्स सी, प्ले स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है। तो मिसेस फ्रिट्जेल collecting up the cards, sorry, and that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself. Now make up your mind, and there it is. अब मिसेस फ्रिट्ज जब स्टार्ट हो रहा है प्ले, तब मिसेस फ्रिट्जेल के हाथ में टैरो कार्ड्स हैं, और वो पियर्सन से कह रही हैं कि मैं बस तुम्हारा फ्यूचर बता सकती हूँ। ये गुड भी हो सकता है, ये बैड भी हो सकता है, ये सब तुम पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि टैरो कार्ड में क्या होता है, बहुत सारे कार्ड में से एक कार्ड चूज करना होता है, वो जो कार्ड निकलेगा वो हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है। तो मिसेस फ्रिट्जेल कह रही है कि अभी सब आप पर है, आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। Yes, thank you, Mrs. Frizzell. I am much obliged. I am sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? अब जो पियर्सन है वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में, बहुत ज्यादा लाइक वेल मैनर्ड वे में वो बात कर रही है कि वो बहुत ज्यादा ऑब्लिज हैं, ये जानते हुए कि एक रियल फॉर्च्यून टेलर उनके पड़ोस में ही आकर, उनके नेबर में ही आकर रह रही है। और वो फर्दर पूछती है कि क्या आपने ईस्ट में सीखा है। दैट इज मिसेस फ्रिट्जेल जो है पहले ईस्ट साइड रहती थी, तो पियर्सन पूछ रही है कि क्या आप वहां जहाँ रह रहे थे आपने वहां पर सीखा है। ठीक है। अब ये जो बता रहे हैं या इमेज दी गई है, दिस इज द वन ऑन द राइट इज पियर्सन एंड दिस वन विद शॉर्ट हेयर इज फ्रिट्जेल। ओके। So let's move ahead and we'll just go through the conversation between the both. Mrs. Fritzel, I did 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson, dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. अब जब मिसेस पियर्सन पूछती है कि क्या आपने लेफ्ट में सीखा है, तो फ्रिट्जेल बताती है कि
वो पिछले 12 साल पहले वो सीखी थी और 12 साल से लास्ट 12 ईयर से वो टैरो कार्ड रीडिंग की प्रैक्टिस करती आ रही है। और वो कह रही है कि 12 ईयर्स एगो जब जहाँ वो रहते थे वहां पे जो उनके विथ माय ओल्ड मैन दैट इज उनके हस्बैंड, वो एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे वहां पे, जहाँ पे उनके हस्बैंड को बहुत कुछ सीखने मिला और मिसेस फ्रिट्जल ने भी बहुत कुछ वहां पर सीख लिया था। अब वो फर्दर कह रही है कि क्या तुम अपना माइंड मेकअप करोगी डियर। अब वो फर्दर कह रही है कि आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ जैसे कि तुम इस घर की ओनर हो अपने आप की। क्यों, मिसेस पियर्सन हमेशा बहुत डरी डरी सी थी, उनके माइंड में हमेशा चलता रहता था कि अरे अभी 3 बज गए हैं, बच्चों को आने का टाइम है, मुझे चाय बनानी है। इस तरीके से उनके माइंड में हमेशा चलता रहता। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि क्या तुम अब रिलैक्स होकर बैठोगी और इस घर की ओनर की तरह तुम बिहेव करो, ना कि एज अ सर्वेंट। ओके, मिसेस पियर्सन स्माइलिंग apologetically, that's easier said than done. Beside, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. अब फर्दर इस पे पियर्सन रिप्लाई देती है कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है बहुत ज्यादा। और वो फर्दर कह रही है कि जो भी वो करती है अपनी फैमिली के लिए वो सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जानते हुए भी कि उसकी फैमिली वाले बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत सेल्फिश हैं, पियर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, लेकिन ऐसा उनका मन में कोई इंटेंशन नहीं होता है, वो लोग इतने बिजी रहते हैं इस वजह से वो अपनी मदर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मिसेस फ्रिजल मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। Yes, I suppose it would in a way. So फ्रिजल कह रही है कि शायद वो गलत है, लेकिन वो साथ ये भी कह रही है कि फिर भी वो चाहेगी कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें। ठीक है, देन फर्दर पियर्सन कह रही है कि शायद किसी तरीके से ये हो जाए तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिसेस फ्रिजल, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, grown man, lad or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life is the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. फर्दर मिसेस फ्रिट्जल कह रही हैं कि चलो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अपनी फैमिली को पसंद करते हैं, लेकिन वो फर्दर पूछ रही हैं कि अगर किसी की आप सिर्फ उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप उनके लिए लाइक वाइफ जब भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है अपने हस्बैंड अपने बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें स्पॉइल कर रही है। तो पूछ रही कि किसे स्पॉइल करना ज़्यादा बेटर है, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल। लैड मतलब बॉय। पूछ रही कि तुम आप किसे ज्यादा स्पॉइल करना चाह रहे हो, जो तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बेटे को या तुम्हारी बेटी को। फर्दर कहे कि तुम किसी को भी स्पॉइल नहीं करना चाहोगे। फर्दर मिसेस फ्रिट्जल पियर्सन को समझा रही है कि तुम जो हमेशा सारा दिन अपने घर वालों के पीछे घूमते रहती हो, उनके सारे काम करते रहती हो और तुम्हें लग रहा है कि इसमें उनकी भलाई है, लेकिन इसमें उनका कोई अच्छा नहीं है, उनकी कोई भलाई नहीं हो रही है। तुम हमेशा उनके ऑर्डर्स लेते रहते हो और सर्वेंट की तरह अपने घर के काम करते रहते हो और उनके काम करते रहते हो, हमेशा घर पर ही रहते हो, रात भर तुम घर पे रहते हो, जबकि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स जब मन चाहे बाहर चले जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और तुम सिर्फ घर पर रह के उनका वेट करती हो, सर्वेंट्स की तरह काम करते रहती हो। ठीक है, फर्दर वो कह रही हैं कि तुम ना सिर्फ उनकी लाइफ रूइन कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, बल्कि तुम अपने आप को भी स्पॉइल कर रहे हो। फर्दर वो कह रही है कि हस्बैंड, सन, डॉटर्स, ये लोग जो हैं, इन्हें हमेशा मतलब जो हस्बैंड है उन्हें अपने वाइफ को और बच्चों को अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उन्हें ऑर्डर्स नहीं देना है, उन्हें डर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है, सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स ही नहीं देना है। ठीक है, और फिर फर्दर वो कह रही हैं कि अब तो मुझे ये मत कहो कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फ्रिजल कह रही कि तुमने जितना मुझे अपने बारे में अभी तक बताया है उससे ज्यादा मुझे तुम्हारे बारे में पता है। Pearson keep dropping a hint. Frizzle, hint it's more than hints your family needs, Mrs. Pearson. अब जब फ्रिजल ये सारी चीजें बोलती हैं
पियर्सन को उसके बारे में। तो फिर पियर्सन कहती है कि हाँ मैं बीच बीच में उनको हिंट देती रहती हूँ। क्या हिंट देती रहती है? कि वो सर्वेंट नहीं है, उसे भी केयर की जरूरत है, वो भी सबके साथ रहना चाहती है। ठीक है। अब फ्रिजल कहती है कि अब फ्रिजल कह रही है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी फैमिली को सिर्फ हिंट्स की जरूरत नहीं है, उसे बहुत ज्यादा की जरूरत है। ठीक है। अब इसके बाद मिसेस पियर्सन का क्या रिएक्शन होता है, विल जस्ट रीड एंड फाइंड आउट। Mrs. Pearson, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it is so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glanced at her watch or at a clock. Oh God gracious, look at the time, nothing ready, and they will be home any minute, and probably all in a hurry to go out again. अब जब पियर्सन कहती हैं कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को हिंट देती रहती हूँ, तो फ्रिट्जेल कहती है कि आपकी फैमिली को हिंट से ज़्यादा कुछ चाहिए। ठीक है। देन पियर्सन कहती है कि हाँ शायद वो सही कह रही है, लेकिन पियर्सन कुछ भी इसलिए नहीं कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि घर में कोई भी अनप्लेजेंटनेस स्प्रेड हो, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हो, इस वजह से वो किसी से कुछ नहीं कहती है। वो खुद चाहती है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन चेंज हो जाए, उसके हस्बैंड उनके बच्चे उसे रेस्पेक्ट दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन पियर्सन को नहीं पता कि उसे स्टार्ट कहाँ से करना है। वो हमेशा सोचती है कि वो अपना हमेशा माइंड मेकअप करती है कि आज वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलेगी कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, लेकिन उसे नहीं समझ में आता है कि उसे शुरुआत कैसे करनी है। इतना कह के वो टाइम देखती है और फिर एकदम से पैनिक हो जाती है, कहती है कि अरे टाइम देखो इतना लेट हो गया है, अभी तक मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया है, अभी किसी भी वक्त मेरे बच्चे घर आ जाएंगे और फिर उन्हें बाहर जाने की गड़बड़ रहेगी। मतलब ऑफिस से काम करके घर आती तुरंत बाहर जाने की गड़बड़ में रहेंगे और मैंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर भी नहीं किया है। ठीक है। अब एक तरफ तो फ्रिट्जेल से बात भी करिए, दूसरी तरफ पियर्सन के माइंड में चल रहा है कि अरे अभी तक उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, उसके बच्चे घर वापस आने वाले होंगे। और ऐसा होता है कि ऑफिस से घर आते हैं, खाना खाते हैं और फिर रेडी होके वापस पार्टी करने चले जाते हैं। And she is about to rise, Mrs. Frizzell reaches at across the table and pulls her down. अब ऐसा कह के मिसेस पियर्सन खड़ी होती है चेयर से कि किचन में जाके कुछ प्रिपेयर कर दें, तभी मिसेस फ्रिट्जेल जो है उन्हें पकड़ के वापस बिठा देती है चेयर पे। मिसेस फ्रिट्जेल, let them wait or look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. She lights a cigarette from the one side she has just from the one she has just finished. अब वो फ्रिट्जेल जो है पियर्सन को बिठा देती है और कहती है कि एक दिन के लिए उन्हें वेट करने दो। जनरली होता है कि वो घर आती है तब तक पियर्सन सब कुछ रेडी रखती है। फ्रिट्जेल कहती है एक दिन उन्हें वेट करने दो या उन्हें अपने आप ही अपना काम करने दो एक दिन के लिए। ठीक है। और ये दिस इज द पॉइंट जहां से आपको स्टार्ट करना है, आपको शुरुआत करनी है। ऐसे फ्रिट्जेल पियर्सन से कहती है और वो सिगरेट पी रही होती है, तो एक सिगरेट उसकी खत्म होने वाली है और तभी उसी सिगरेट से दूसरी सिगरेट अपनी जला लेती है। Mrs. Pearson embarrassed Mrs. Frizzell. I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't, and it's no use you trying to make me. If I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. सो पियर्सन जब फ्रिजेल उन्हें ऐसे कहती हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को अपने आप से करने दो, तो पियर्सन कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे अच्छे के लिए कह रहे हो, इनफैक्ट मैं भी आपसे एग्री करती हूँ, जो आप कह रहे हो मैं एग्री करती हूँ कि मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए अपने आप से करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। और आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो कोशिश करना भी वेस्ट है। फर्दर पियर्सन कह रही है कि अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी करती हूँ कि हाँ जैसे आप बोल रहे हो मैं वैसे ही करूँगी, तो मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब उसके फैमिली मेंबर्स उनके बच्चों को इतनी ज़्यादा आदत हो गई है सब कुछ अपने मदर से करवाने की कि अगर पियर्सन को चाहेगी भी चेंजेस लाने के तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पियर्सन कहती है कि
मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. फ्रिजल, then let me do it. Mrs. Pearson, oh no, thank you very much, Mrs. Fritzl. But that wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it. But you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserable. अब नाउ जब वो पेशेंट कहती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो उस टाइम पे फ्रिजल कहती है कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं कर दूंगी. लेकिन पियर्सन कहती, पहले तो उन्हें थैंक्स कहते हुए कहती है कि आप मेरे फैमिली में आके कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो कह रही है कि मेरे फैमिली मेंबर्स जब मेरी नहीं सुनते हैं तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि कोई बाहर का पर्सन आके उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे. ठीक है, और मैं इसके लिए उन्हें ब्लेम भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी ड्यूटी है, मुझे ही ये करना है. आप मेरी फैमिली में आके मेरे फैमिली मेंबर्स को रेस्ट्रिक्शंस नहीं दे सकती है. ठीक है. अब फ्रिजल जो है वो कहती है कि यू हैवंट गॉट द आइडिया. अब फ्रिजल कहती है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम नहीं समझ पा रही हो. Pearson, oh, I am sorry. I thought you asked me to let you do it. I did, but not as me as you. But I don't understand. You couldn't be me. We changed places or really bodies. You look like me. I look like you. But that's impossible. अब अब जब फ्रिजल कहती है कि मुझे करने दो, पियर्सन को लगता है कि फ्रिजल उनके घर में आके करेगी, तो पियर्सन मना कर देती है कि कोई बाहर वाला मेरी फैमिली को आके इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है. तो फ्रिजल कहती है कि आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो कि मैं करूंगी, लेकिन फ्रिजल बन के नहीं, पियर्सन बन के. ठीक है. पियर्सन कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो. तो फ्रिजल कहती है कि हम प्लेसेस चेंज कर लेंगे, हम बॉडीज चेंज कर लेंगे, कि मैं मतलब फ्रिजल कह रही कि फ्रिजल पियर्सन बन जाएगी और पियर्सन फ्रिजल बन जाएगी. वो कैसे करेगी, तो इसकी भी ट्रिक फ्रिजल के पास है कि वो आपस में एक दूसरे की बॉडी चेंज कर लेंगे. दैट इज पियर्सन का सोल निकल के फ्रिजल के बॉडी में आएगा, फ्रिजल का सोल निकल के पियर्सन की बॉडी में आएगा. ठीक है. लेकिन मिसेस पियर्सन कह रही है कि ये इम्पॉसिबल है. फ्रिजल कह रही है कि क्या तुमने कभी ट्राई किया है. अब यहाँ पे से पियर्सन का जो है वो कंफ्यूजिंग स्टेज स्टार्ट हो रहा है कि कैसे पॉसिबल है कि फ्रिजल पियर्सन बन जाएगी और पियर्सन फ्रिजल बन जाएगी. अब ये कैसे होता है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो आई होप इट इज क्लियर. अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि फ्रिजल एक्चुअली क्या ट्रिक करने वाली है पियर्सन के साथ. ओके.